तो गाइज़ आज हम हैं जयपुर के रॉयल पैलेस में और ये है सिटी पैलेस भी बोलते हैं इसको। बहुत ही सुंदर बना हुआ है और यहाँ पे टिकट लिए हैं हम लोगों ने। राजा रजवाड़ों की जगह है। ये खाली इमारत ही नहीं है, अपने देश की धरोहर भी है। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है जयपुर में, जो कि टूरिज़्म के हिसाब के लिए है। और यहाँ पे जाने के लिए टिकट लगता है। हम लोगों ने टिकट ले लिए हैं और अंदर हम लोग पहुँच गए हैं। अंदर जा कर के हमने देखा यहाँ पे राजपूती आन बान शान की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, जैसे पहले रहते थे लोग। उन चीज़ों को इसमें संग्रहालय में रखा हुआ है। तोप वगैरह है, युद्ध की सामग्री काफ़ी रखी हुई है। और उनके जो राजमहल में जिसको बोलते हैं कि सभा वगैरह होती थी, उनका भी यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें कि राजा यहाँ बैठते थे, मंत्री यहाँ बैठते थे और लोग ऐसे बैठते थे। तो यहाँ पे सभा होती थी, उसका भी पूरा ये दे रखा है। पूरा यहाँ इसमें गोल्ड का काम है और यहाँ पे उनकी पुरानी चीज़ें, पत्र वगैरह रखे हैं, तश्तरी वगैरह, जो भी बर्तन यूज़ में होते थे। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ, दिखा भी रही हूँ आपको साथ में, कि 80% यहाँ पे पब्लिक के लिए है। हवा महल भी पब्लिक के लिए है और था महाराज जी का ही। और यहाँ का भी, ये भी राजा रजवाड़ों से ही रिलेटेड है। तो ये तो महल है ही है, सिटी पैलेस। जो हमने गोविंद देव मंदिर का भी दिखाया, वो मंदिर भी इसी क्षेत्र में आता है। वो अब पब्लिक के लिए उस तरह से खोल दिया गया। और ये यहाँ पे उनके कपड़े वगैरह रखे, जिसमें सोने चांदी के तारों का उपयोग है। पुराने टाइम के ये कपड़े हैं, ये रखे गए। ये आजकल इस तरह के नहीं मिलते हैं। और जो ये देखने के लिए जो संग्रहालय बनाया गया है, इसमें बाहर के भी लोग आते हैं। तो इसको 80% खोला गया है पब्लिक के लिए, बाकायदा उसका टिकट है। और ये दिया गया है अपने जो टूरिज़्म वाले हैं उनको देखने के लिए, उनके संरक्षण में है। ये यहाँ पे विजुअल क्लिप चलती रहती हैं, जिससे कि यहाँ के कार्यक्रम पता चलते रहते हैं कि यहाँ पे इस तरह से कार्यक्रम भी होते हैं और राजपूती आन बान शान के, और उनको दिखाया जाता है। यहाँ पे ये हौदे रखे हैं हाथी के ऊपर रखने के लिए, घोड़े के ऊपर रखने के लिए। तो इस तरह से ऊँट के ऊपर रखने के लिए भी हौदे होते थे। जब महाराज जिस पे बैठ करके निकलते थे, तो उस तरह से उसको हौदों को सेट किया जाता था। तो पहले की सवारी यही होती थी, तो इस तरह से रखा जाता था। यहाँ पे जितने भी, ये सिटी पैलेस का मेन संग्रहालय है। एक साइड में, दूसरी साइड में भी हम लोग गए, जिधर उनका महल था, वो भी हम लोगों ने देखा। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे जहाँ जिस जगह हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे सब जगह द्वार पे ऊपर गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है, और जो कि बहुत ऊपर है और सब पूजा की जाती है, दिखाई दे रहा था। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे इनके ये भाले, तीर, तलवार और ढाल, यहाँ पुराने बर्तन वगैरह इस तरह से उसी समय के रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये देख करके ये भी बहुत अच्छा लगा। राजपूती आन बान शान का जो यहाँ पे इन्होंने प्रदर्शित किया, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से हम जाएंगे, ये सिटी पैलेस अंदर उनका रहन सहन का है। आधा उन्होंने दे रखा है पब्लिक के देखने के लिए और आधे में वो खुद रहते हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि गेट के ऊपर गणेश जी विराजमान है और यहाँ पे और भी सामान इस तरह का रखा हुआ। तो बहुत सुंदर, जिसको कहेंगे कारीगरी, और जो यहाँ का स्थापत्य कला है, बहुत सुंदर इस तरह से बना हुआ है। तो इसको मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। काफ़ी पब्लिक आई हुई है, बाहर के लोग हैं, अपने देश के भी लोग हैं। तो यहाँ पे लोग घूमने आते हैं। इस तरह से मुझे ये चीज़ें देखने में बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाया जाए। और आप लोग में से कौन कौन यहाँ गया है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये अपने यहाँ की देश की धरोहर है और किस तरह से इसकी नक्काशी है या बनाया गया है, ये बहुत ही सुंदर लगता है जिसको देख करके। तो क्या ही तारीफ़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत उस समय के लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह का रहन सहन था, सर्दी गर्मी क्या कैसा उनका रहन सहन था, वो सब इन चीज़ों से पता चल जाता है। तो मैंने भी देखा ये, और मेरे साथ मेरी फैमिली मेम्बर भी हैं। तो हम लोग एक दिन में कोशिश कर रहे हैं इसको पूरा कवर करने की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से निकलते निकलते हमको एक जगह और दिखाई गई, जहाँ पे बना हुआ था
हाथी घोड़ों के जो स्पेशल हौदे थे जो कि युद्ध में भी जाते थे, उस टाइप से भी दिखाया, उसका भी संग्रहालय में रखा हुआ है, लेकिन एक अलग साइड में रखा हुआ है। तो हम लोगों ने राजपूती आन बान शान का एक और बढ़िया ठाट बाट नमूना देखा वहाँ पे, तो वो भी हम लोग को बहुत अच्छा लगा देख करके। तो ये क्योंकि मैंने देखा है इसको पहले भी राजा बनारस के यहाँ और राजा ग्वालियर के यहाँ, तो मुझे पता था कि अगर राजवंशीय परिवार से संबंधित रिलेटेड ये चीज़ें हैं तो यहाँ पे ये ज़रूर होंगी, और इन्होंने इसको धरोहर के रूप में रख रखा है। तो मुझे देखने का ये भी एक मौका भी मिल गया, और मुझे सब जगह देखने में समझ में भी आया कि कहाँ कहाँ किस तरह से क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं। तो मुझे ये चीज़ें भी बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं, हौदे हैं, और हाथी को कवर करने का पूरा है कि अगर युद्ध में हाथी जाता था तो बिल्कुल भी घायल नहीं होता था। ये पालकियाँ रखी हुई हैं तरह तरह की, हाथी दांत के भी हैं इसमें, और कुछ पालकियाँ वैसी हैं सोने चांदी से मढ़ी हुई हैं। तो ये रानी महारानियों की भी पालकियाँ रखी हुई हैं, महाराज भी बैठ के जाते थे। तो इस तरह से ये हाथी का हौदा है जो पूरा जब महाराज जाते थे तो कवर कर दिया जाता था, ताकि हाथी पे आक्रमण हो तो महाराज को कोई भी संकट ना आए और चोट ना लगे। तो इस तरह से उनका हाथी भी कवर रहता था। तो ये चीज़ें मैंने ली अपने वीडियो में आपके दिखाने के लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये हाथी दांत का है, ये बताया इन्होंने यहाँ पे जो बता रहे थे, बताया कि ये बाहर से कारीगर आए थे बनाने के लिए उस समय। तो कुछ चीज़ें तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी और बहुत विस्मित करने वाली लगी, जिनको मैं सोच नहीं सकती थी कि इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए।